हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। इस समय सुबह के बज रहे हैं 8:30। ब्रेकफास्ट कर लिया है, पूजा भी हो गई है। और बाहर तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रात 2 या 3 बजे से कंटिन्यू बारिश चल रही है। और आज ना बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर का महीना होता है ना, ठंड लग रही है। तो हमने तो पंखे वगैरह देखो सब बंद कर रखे हैं, पंखे नहीं लगा रखे हैं। तो देहरादून का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। जिन लोगों को बहुत गर्मी लगती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और हम जैसों के लिए तो क्या है, ठंडा ठंडा हो गया, ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। सुबह मुझे ऐसा लग रहा था ना, मैं कोई हुड वगैरह निकालती हूँ, क्योंकि पता नहीं गर्म कपड़े भी ना सब अंदर रख दिए हैं। तो किसी को ऐसा कहाँ मालूम था कि जून के महीने में इतना ठंडा होगा। और अभी 7 तारीख तक कंटिन्यू बारिश बता रखी है। तो पूरा उत्तराखंड में तो बारिश ही बारिश हो रही है। मे भी बाहर भी हो रही होगी उत्तराखंड से, तो इतना मुझे पता नहीं है। लेकिन मौसम अच्छा हो गया है सबके लिए। लेकिन पहाड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मौसम हो रखा है, जिसकी वजह से सभी लोगों को दिक्कतें हो रही है। मानसून आ गया है या ऐसी ही बारिश हो रही है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। और आज ना मैंने नए वाले ये निकाल रखे अपने, तो ये थोड़ा सा बड़े बड़े हैं। फिर मम्मी बाय। मम्मी तो बस 5 मिनट के लिए आती है, 5 मिनट में। बाय 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 बाय। अपना काम ना तो मम्मी आई थी सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट रही मम्मी और फिर चली गई। बारिश भी आने वाली हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूरी भी आ रही है। और मम्मी ने कर लिया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट। मम्मी आ गई थी, आधा घंटा हो गया शायद, हाँ आधा घंटा पहले आई थी मम्मी। इस समय बज रहे हैं 10:15। तो मम्मी आई थी 9:45 के करीब। और नाश्ता करा मम्मी ने। तो आज मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी और रोटी, तो मम्मी ने नाश्ता कर लिया था। फिर अर्पिता को थोड़ा सा कुछ काम था, क्रॉसिंग तक जा रही थी अर्पिता। तो मम्मी ने कहा मैं भी चली जाती हूँ, फिर बाद में अलग से ये मेरे को छोड़ने आएगी। और अभी थोड़ा बारिश की बूँदें भी शुरू हो गई थी। मम्मी हमेशा ऐसी आएगी, 5 मिनट 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं आती। कभी ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है जो सुबह से लेकर शाम तक रहती है। बीच में आई थी मम्मी, एक दिन रही थी। वो भी यहाँ पे हमें 3 साल हो गए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मम्मी एक बार पहले रही होगी, या एक बार, अभी 2 बार रही है मुश्किल से। अब मेरा भी नहीं हुआ पता है। मम्मी कह रही तू भी नहीं आती है। मुझे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने, मतलब 5 महीने हो गए, छठा महीना लग गया। मैं तब से ना वहाँ पे गई नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। और रहने के लिए तो यार मैं पता नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। घर, अब वहाँ जाऊँगी तो फिर घर का रह जाता है, कौन खाना बनाएगा। मिस्टर जी ऑफिस जाते हैं, कई चीज़ें होती है ना। तो मम्मी कह रही तू नहीं आती है। तो मम्मी को तो खैर थेरेपी में आती है, इसलिए मम्मी आ जाती है यहाँ पे। फिर बोलती है कि मैं यहाँ पे आती हूँ तो फिर बच्चों को ना मेरे को छोड़ने जाना पड़ता है, वो परेशान होते हैं। हमने कहा जब आप इसी मोहल्ले में आ रहे हैं, मैं रहती हूँ लेन नंबर 13 में, वो आते हैं लेन नंबर 4 में। तो मैंने कहा यहाँ पे आने में क्या हुआ, तो जब तक बच्चे यहाँ पे हैं छोड़ देते हैं। और अब अर्पिता गई है मम्मी को छोड़ने। तो थोड़ा सा उसे क्रॉसिंग में काम भी है, तो कह रही नानी को भी छोड़ दूँगी, अपना काम भी करके फटाफट से आ जाऊँगी, क्योंकि दिन भर आज बारिश होने वाली है। तो यहाँ बन रही है कढ़ी, और आज बन रहे हैं कढ़ी चावल। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है आज। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और
तो बिस्ती जी गए हैं सामने ना फ्रूट लेने के लिए। पहले इसी साइड एक दुकान थी, अभी वो बंद थी, तो इसलिए हमने कहा सामने से ले आते हैं। 10 और आज इतनी तेज़ धूप हो रही है। मौसम तो मेरे पीछे देखो कितनी तेज़ धूप हो रखी है आज। तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है, शाम तक का कोई पता नहीं है। मैं मम्मी का वेट कर रही थी, तो आज नहीं आई मम्मी। कल आई थी, कल मम्मी आ गई थी 9:30 बजे तक। तो शायद मम्मी या तो घर चली गई या फिर घर से ही नहीं आई होगी। तो कल तक बारिश हो रही थी, और आज इतनी तेज़ धूप है कि बाहर ना धूप में जाने का मन ही नहीं हो रहा है। सारे काम निपट गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है और सब हो गया है कंप्लीट। तो अभी मेरे को ना 1-2 काम निपटाने हैं। तो गमले में ना एक पेड़ लगा रखा था करी पत्ता का, तो बहुत अच्छे पत्ते हो रखे थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसकी चटनी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाई है हरी मिर्च को फ्राई करके, और मैं खा के देखती हूँ कि ये चटनी कैसी बनी है। ये ड्राई वाली चटनी है करी पत्ता की। तो मैं ना आज फर्स्ट टाइम करी पत्ता की सूखी चटनी खा रही हूँ, और मैंने बनाई भी फर्स्ट टाइम है। ट्राई करके देखते कैसे बनी है। मज़ेदार बन रखे हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी। मैंने इसमें थोड़ी सा ना चीनी भी डाली है। और ये जो मैंने बनाए हैं फ्राई मिर्च, ये चटनी इतनी टेस्टी बनी है ना कि इसमें सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस चटनी में सूखी में आप रोटी खा सकते हो, और चटनी के साथ अगर घी डाल के खाओ ना तो भी बहुत अच्छी, अगर आपको मतलब इसे गीला करना है। तो मैं खाती हूँ चटनी और रोटी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है।